आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RSI इंडिकेटर को, जिसको आप में से बहुत से लोग जानते होंगे और काफ़ी इस्तेमाल भी करते होंगे। लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, RSI का इस्तेमाल आप में से 99% ओवरबॉट या ओवरसोल्ड की टेक्निक के हिसाब से करते होंगे। लेकिन ये जो मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये गलत है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही गलत है, लेकिन RSI एक बहुत पावरफुल टूल है, बहुत पावरफुल इंडिकेटर है जिसको आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। RSI इंडिकेटर को यूज़ करने का जो प्रॉपर मेथड है वो प्राइस और RSI में डाइवर्जेंसेस फाइंड करना होता है। मैं पर्सनली RSI, मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ही इस्तेमाल करता हूँ। अब ज़्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल ना करने की एक वजह है, और वजह बहुत सिंपल सी है कि इंडिकेटर्स अपना डाटा जो कैलकुलेट करते हैं, जो आपको शो करते हैं, वो कैंडल क्लोजिंग के बाद करते हैं। चाहे आप H1 में, H4 में या किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग के बाद इंडिकेटर अपना डाटा आपको शो करेगा। इस वजह से इंडिकेटर्स लैग करते हैं, तो उन पे रिलाई नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से मैं आपको इस चैनल पे प्रॉपर प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन इज़ द किंग। जाते हैं अब चार्ट्स की तरफ, और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि RSI की डाइवर्जेंस आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट किस तरह कमा सकते हैं। इस वक्त मैंने बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम चार्ट ओपन किए और RSI इंडिकेटर भी खोल दिए। अगर आप देखें तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ से प्राइस 70 के रीजन से अबव हुई तो ओवरबॉट हो गया, इसलिए आप वहाँ पे बाय नहीं करते। या अगर आप फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ आप सेल कर देते हैं। या अगर आप यहाँ पे 30 बिलो हो जाए तो आप वहाँ से लॉन्ग कर देते हैं फ्यूचर्स में, या स्पॉट में बाय कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल एक गलत तरीका है। आज का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह डाइवर्जेंस के थ्रू RSI को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब RSI की डाइवर्जेंस आपको सिखाने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर बताना होगा, तभी आपको डाइवर्जेंसेस की समझ आएगी। अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूं तो मार्केट कभी भी ऐसा नहीं है कि एक ही बार में अपना टॉप लगा देगी। मार्केट ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी। ये ऊपर जाना और नीचे जाना, इसको हम अप ट्रेंड के केस में हायर हाई हायर लो बोलते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो बेसिकली मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में है और ये सामने मार्केट हायर हाई हायर लोस फॉर्म कर रही है। अगर यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे ऐड कर देता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो, मैं हायर हाई को डबल H से रिप्रेजेंट करूँगा और हायर लो को कैपिटल H और L से। यहाँ पे आप देखें मार्केट अप ट्रेंड में किस तरह बिहेव करती है। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ पाएँ। मार्केट अप ट्रेंड में थी और मार्केट ने यहाँ से अपना अप ट्रेंड शुरू किया। कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक की होगी और यहाँ से अपना मार्केट ने अप ट्रेंड शुरू किया। अप ट्रेंड शुरू करने के बाद मार्केट गई और एक हाई लगाया यहाँ पे, ये सामने हाई लगाने के बाद मार्केट अब नीचे की तरफ आएगी, और वो जो नीचे आएगी उसको हम पुल बैक बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने ये पुल बैक ली है, जिसको हायर लो बोलते हैं। और सिंपली मार्केट उसके बाद अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी और ये एरिया जो कि अब हाई बन चुका है इसको ब्रेक करेगी और ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। और जब इसको ब्रेक कर देगी इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में ही है। और उसके बाद मार्केट फिर एक और हायर हाई लगाएगी और उसके बाद फिर पुल बैक लेगी और हायर लो लगाएगी, और इसी तरह मार्केट अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अगर मैं डाउन ट्रेंड के केस में बात करूँ तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी और एक पुल बैक लेगी। पुल बैक लेने के बाद ये जो मार्केट ने लोअर लो लगाया, मैं अभी टेक्स्ट की फॉर्म में भी लिख के बताता हूँ, इसको ब्रेक करेगी और फिर एक पुल बैक लेगी और इसी तरह अपना डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रखेगी। यहाँ टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ, मार्केट यहाँ पे लोअर लो लगाएगी, डबल L से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो पुल बैक है उसको कैपिटल L और H से। यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, एक सेकेंड, ताकि आप लोगों को आराम से ये समझ आ सके। इस केस में मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और कोई सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक किया होगा। ब्रेक करने के बाद मार्केट आई और एक लो लगाया, सबसे ज़्यादा लो लगाने के बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया और उस पुल बैक को हम लोअर हाई बोलते हैं। लोअर हाई करने के बाद मार्केट ने इस सपोर्ट को, जो कि अब लोअर लो फॉर्म हो चुका था, इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद एक और लो लगाया जिसको हम लोअर लो बोलेंगे, जो कि ये है। और उसके बाद मार्केट ने फिर एक पुल बैक लिया जिसको लोअर हाई बोलते हैं, ये सामने। तो बेसिकली जो डाउन ट्रेंड है उसमें मार्केट लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लगा रही होती है और इस तरह अपने एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही होती है। और जो ट्रेंड लाइंस हैं वो हमें यही बताती हैं कि ट्रेंड किस तरफ है। अगर ट्रेंड डाउनवर्ड मोमेंटम में है तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन हमें बता रही है कि ये ट्रेंड इस वक्त इन दो ट्रेंड लाइंस के दरमियान में मूव कर रहा है। अगर मैं अप ट्रेंड के केस में बात करूं
तो सिमिलर यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि मार्केट यहाँ पे इन दो ट्रेंड लाइंस के दरमियान में आपको मूव होते हुए नज़र आएगी। ये तो आपको समझ आ गई है। अब मैं चार्ट्स पे जाता हूँ और आपको थोड़ा सा ट्रेंड का बताता हूँ और उसके बाद हम डाइवर्जेंस जो है RSI की उसको स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में थी, सॉरी अप ट्रेंड में, तो यहाँ मार्केट ऊपर गई और एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर गई और एक पुल बैक लिया। तो बेसिकली मार्केट हायर हाई लगा रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, और उसके बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है ब्रेक कर दिया और डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। यहाँ पे मार्केट ने फिर अपना एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया था और यहाँ से जो इसने डाउन ट्रेंड शुरू किया, हम देखें मार्केट आई यहाँ पे और एक लोअर लो लगाया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो और फिर एक और लोअर हाई, और उसके बाद सॉर्ट ऑफ इसने थोड़ा सा स्ट्रक्चर ब्रेक किया, लेकिन अपना जो इसने ट्रेंड है उसके बाद कंटिन्यू रखा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह इसने अपना ट्रेंड जो है जारी रखा। तो अब आपको एक बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर की समझ आ गई है कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, हायर हाई हायर लो और लोअर लो लोअर हाई, इनकी आपको समझ आ गई होगी। अगर तो आपको ये समझ नहीं आई तो आप एक मरतबा फिर से इस पार्ट को देखें, क्योंकि अब RSI की तरफ जब मैं आऊँगा तो इस चीज़ की इंतहाई इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अब मैं आपको RSI का इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि RSI होता क्या है। RSI की एब्रीविएशन है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो कोई भी एसेट हो, बेसिकली RSI उसकी अंडरलाइंग मोमेंटम है जो उसकी बाइंग हो रही है, उसका आपको बताता है कि अगर तो कॉइन अप ट्रेंड में है तो क्या उसकी जो बाइंग हो रही है वो भी मोमेंटम साथ साथ पकड़ रही है, क्या बायर्स इंटरेस्टेड है उसकी बाइंग में, या आहिस्ता आहिस्ता उनका जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है। इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो RSI वहाँ पे आपको बताता है कि क्या मार्केट के जो गिरने का मोमेंटम है वो ज़्यादा है या आहिस्ता आहिस्ता वो मोमेंटम कम हो रहा है। जो सेल करने वाले लोग हैं वो अपना इंटरेस्ट इसमें खो रहे हैं, बियर्स जो है वीक हो रहे हैं। यहाँ RSI की जो डाइवर्जेंस हैं वो 4 हैं जो इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस हैं। चार्ट्स पे अभी हम सबसे पहले बेरिश डाइवर्जेंस का देखेंगे, फिर उसके बाद हिडन बेरिश का, और इसी तरह बुलिश डाइवर्जेंस और फिर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का। आप स्क्रीन पे देखें तो मैंने आपके साथ RSI का एक स्ट्रक्चर शो किए और ये रेगुलर डाइवर्जेंस जो है, जो नॉर्मल बेरिश डाइवर्जेंस है, उसमें आप देखें तो मार्केट हायर हाई लगा रही होती है, जबकि आपका जो इंडिकेटर है RSI वो हायर लो लगा रहा होता है या लोअर हाई भी लगा सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन जो बायर्स हैं वो अपना इंटरेस्ट खो रहे हैं, जो मोमेंटम है अप ट्रेंड का वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको फिर नज़र आ रहा है कि RSI इंडिकेटर नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रही है। जो बेरिश का केस है उसमें कैंडल्स के ऊपर वाले हिस्से को देखना है आपने, सिंपल, और जो बुलिश का केस है उसमें आपने कैंडल्स के नीचे वाले हिस्से को देखना होगा। अब मैं चार्ट्स पे जाता हूँ और हमें जो डाइवर्जेंस है वो यूजुअली रेजिस्टेंस एरिया या टॉप पे देखने को मिलेगी। तो अगर मैं RSI ओपन कर दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे थी, ये रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट का, ये सामने, और यहाँ पे मार्केट ने RSI की एक डाइवर्जेंस फॉर्म कर दी, नॉर्मल बेरिश डाइवर्जेंस, ये सामने, और बहुत ही पावरफुल डाइवर्जेंस थी। क्यों? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट हायर हाई लगाई जा रही है, लेकिन RSI को देखें तो RSI जो है वो लोअर हाई लगा रहा है। रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस की अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था 31,500 की रेंज में, तो प्राइस हायर हाइज लगा रही थी, लेकिन अगर आप RSI को देखते तो ये लोअर हाई लगा रहा था, और इसका बिल्कुल क्लियर मतलब है कि जो अंडरलाइंग बाइंग प्रेशर है वो कम हो रहा था और मार्केट वहाँ पे बुरी तरह गिरी। एक और जो इसमें चीज़ है, जो एक गोल्डन पॉइंट है, कि अगर तो ये डाइवर्जेंस ओवरबॉट या ओवरसोल्ड एरिया में फॉर्म हो जाए तो ये बहुत पावरफुल सिग्नल होता है मार्केट के रिवर्सल का। चार्ट्स पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक क्लियर एग्जांपल नज़र आएगी कि प्राइस लोअर हाई लगा रही होती है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है और RSI हायर हाई लगा रहा है। यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो गई है और मार्केट उसके बाद गिरी। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और लोअर हाई लगाया, जबकि RSI ने हायर हाई लगाया। तो RSI एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर है, बहुत पावरफुल टूल है जो कि अंडरलाइंग मोमेंटम का बताता है, और 90 to 95% ऑफ द टाइम्स ये प्ले आउट होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं पर्सनल कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूं, और अगर तो आपको समझ नहीं आ रही कि क्या आपको ये पर्सनल कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ फ्री 15 मिनट की कंसल्टेशन क्लास बुक कर सकते हैं, जहां हम देखेंगे कि वेदर यू आर अ राइट फिट फॉर दिस पर्सनल कोचिंग और नॉट।
अब जाते हैं वीडियो की तरफ। RSI की बेरिश डाइवर्जेंस की हमने बात कर ली है, एक नॉर्मल बेरिश डाइवर्जेंस है और एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है। अब हम RSI की बुलिश डाइवर्जेंस की एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह मार्केट के रिवर्सल्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो RSI की बुलिश डाइवर्जेंस में मार्केट लोअर लो लगा रही होती है, जबकि जो RSI है वो हायर लो लगा रहा होता है। और इसकी एक्सप्लेनेशन सिंपल है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अंडरलाइंग जो मोमेंटम है सेलिंग का वो कम हो रहा है, इस वजह से RSI अपनी डाइवर्जेंस दिखा रहा है, मार्केट के साथ नीचे नहीं जा रहा। चार्ट्स पे मैं आपको लाता हूँ और नॉर्मल बेरिश डाइवर्जेंस की एग्जांपल बताता हूँ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, लोअर लो लगा रही हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक क्लियर एग्जांपल नज़र आ जाएगी कि रिसेंटली प्ले आउट हुई है। मार्केट लोअर लो लगा रही थी जबकि RSI हायर लो लगा रहा था। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से विजिबल हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल देखें इसकी, तो यहाँ पे जब बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था 50,000 की रेंज में, तो मार्केट ने यहाँ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म की है और ये सामने अगर आप देखें तो मार्केट ने हायर लो लगाया जबकि RSI का यहाँ लोअर लो फॉर्म हुआ। और यहाँ पे एक पावरफुल सिग्नल था क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी था। और यहाँ पे उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखाया। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है और इसमें हमने सीखा क्या क्या कि RSI इंडिकेटर होता क्या है, आपको क्यों ज़्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और RSI को जो कन्वेंशनल तरीका है आपका इस्तेमाल करने का, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, वो गलत क्यों है। RSI की डाइवर्जेंसेस आपको फाइंड करना है कि उनका इस्तेमाल करते हुए आप मार्केट को किस तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और फिफ्थ वन कि अगर तो ये डाइवर्जेंसेस ओवरसोल्ड या ओवरबॉट एरिया में फॉर्म हो जाए तो ये बहुत पावरफुल सिग्नल होता है। वीडियो के एंड पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि आपने सिर्फ RSI की डाइवर्जेंस की बेस पे ट्रेड नहीं लेनी है, आपके पास अदर कॉन्फ्लुएंसेस भी होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और वहाँ पे RSI ने बुलिश डाइवर्जेंस या हिडन बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म कर दी है, तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं क्योंकि RSI बहुत पावरफुल टूल है। और इसी तरह एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है और वहाँ RSI अपनी एक बेरिश डाइवर्जेंस या हिडन बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। अगर तो आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो आप इसको उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और हमेशा एक बात याद रखें कि नॉलेज इज़ नॉट पावर अंटिल एग्जीक्यूटेड।